स्कूलों को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है और शिक्षकों को उस मंदिर का पुजारी, जिनका काम होता है देश के भविष्य को गढ़ना। लेकिन क्या हो अगर इन्हीं शिक्षकों को क्लासरूम में चौक और डस्टर थामने की बजाय स्कूल के गेट पर डंडा लेकर खड़ा कर दिया जाए। जी हाँ, सुनने में ये शायद आपको किसी कॉमेडी फिल्म की स्क्रिप्ट लगे, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये हकीकत बन गया है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के उस अजीबोगरीब फरमान की, जिसने पूरे प्रदेश में बवाल मचा दिया है। सवाल सीधा है, गुरुजी अब बच्चों को पढ़ाएं या स्कूलों में कुत्ते भगाएं? क्या है पूरा मामला? तारीख थी 20 नवंबर। छत्तीसगढ़ के लोक शिक्षण संचालनालय यानी डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक एजुकेशन ने एक सर्कुलर जारी किया। इस आदेश में शिक्षकों के लिए एक नई ड्यूटी तय कर दी गई। आदेश के मुताबिक अब शिक्षकों को स्कूल परिसर और उसके आसपास घूमने वाले आवारा कुत्तों पर कड़ी नज़र रखनी होगी। सिर्फ नज़र ही नहीं रखनी होगी, बल्कि शिक्षकों को ये जिम्मेदारी भी दी गई है कि अगर उन्हें कोई आवारा कुत्ता दिखाई दे तो वे तुरंत इसकी सूचना ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, नगर निगम या डॉग कैचर नोडल अधिकारी को दें। साथ ही शिक्षकों को ऐसे आवश्यक इंतजाम करने को भी कहा गया है जिससे आवारा कुत्ते स्कूल के अंदर घुस ही ना पाएं। यानी एक शिक्षक जो गणित या विज्ञान के फार्मूले सुलझाने के लिए नियुक्त हुआ है, अब उसे स्कूल की बाउंड्री पर चौकीदारी करनी होगी। शिक्षकों का दर्द और गुस्सा जाहिर है। इस फरमान के बाद शिक्षकों में भारी गुस्सा है। शिक्षक संगठनों ने इसे अपने आत्मसम्मान पर एक बड़ा हमला बताया है। कई स्कूलों के प्रिंसिपल और हेड मास्टरों का कहना है कि वे पहले से ही पढ़ाई के अलावा दर्जनों गैर शैक्षणिक कार्यों के बोझ तले दबे हुए हैं। कभी स्कूल निरीक्षण रिपोर्ट बनानी होती है, कभी सर्वे करना होता है, तो कभी चुनाव की ड्यूटी। इन सब कागजी काम और प्रशासनिक जिम्मेदारियों के बीच उन्हें बच्चों को पढ़ाने का वक्त वैसे भी कम मिलता है, और अब ये कुत्ता निगरानी का आदेश। शिक्षक संघों का कहना है कि यह आदेश न केवल बेतुका है बल्कि पूरी तरह अव्यवहारिक भी है। एक शिक्षक क्लास में पढ़ाए या गेट पर खड़ा होकर ये देखे कि कोई जानवर अंदर तो नहीं आ रहा, ये उनके पद की गरिमा का सीधा अपमान है। विपक्ष ने सरकार को घेरा। इस मुद्दे पर अब राजनीति भी गर्मा गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने इस फैसले की कड़ी आलोचना की है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिक्षकों का एकमात्र काम शिक्षा देना होना चाहिए। उन्होंने माना कि जनगणना जैसे राष्ट्रीय कार्यों में शिक्षकों की मदद ली जा सकती है, लेकिन कुत्तों की निगरानी जैसा काम उन्हें सौंपना पूरी तरह अनुचित है। विपक्ष ने सरकार से मांग की है कि इस आदेश को तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। इस आदेश की विडंबना तब और बढ़ जाती है जब हम छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत पर नजर डालते हैं। यह आदेश ऐसे समय में आया जब राज्य के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी है। आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इस वक्त राज्य में शिक्षकों के कुल 22,464 पद खाली पड़े हैं। अगर हम इसे विस्तार से देखें तो प्राथमिक स्कूलों में 7,957 शिक्षकों की कमी है। मिडिल स्कूलों में 7,734 पद खाली हैं। हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों में 6,773 पद भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। स्थिति ये है कि ग्रामीण इलाकों में कई स्कूल महज 1 या 2 शिक्षकों के भरोसे चल रहे हैं। अब आप खुद सोचिए, जिस स्कूल में केवल 1 या 2 ही शिक्षक हों, अगर वे भी कुत्तों की निगरानी और सरकारी बाबुओं को फ़ोन लगाने में व्यस्त हो जाएंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? आवारा कुत्तों की समस्या गंभीर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, लेकिन क्या इसका समाधान शिक्षकों को चौकीदार बनाना है? क्या इसके लिए स्कूल में सुरक्षा गार्ड या स्थानीय निकाय के कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती? जब पढ़ाने के लिए ही पर्याप्त शिक्षक नहीं हैं, तो बचे खुचे शिक्षकों को ऐसे कार्यों में उलझाना शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ जैसा लगता है। अब देखना यह होगा कि चौतरफा आलोचना और विरोध के बाद क्या सरकार इस आदेश को वापस लेती है, या फिर छत्तीसगढ़ के गुरुजी अब हाथ में किताब की जगह डंडा थामे नजर आएंगे। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या शिक्षकों को ऐसी जिम्मेदारी देना सही है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।